नमस्कार। सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक किसान और नागिन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था। उसमें एक किसान अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ रहता था। किसान बहुत भोला भाला था और अपनी खेती ही करता था। खेती से जो फसल होती उसे ही बेचकर अपना गुजारा करता था। किसान की पत्नी भी बिल्कुल भोली भाली और बहुत ही पूजा पाठ और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती और जब समय मिलता तो किसान के साथ खेतों में जाकर काम कराती और अपने बच्चे को पालती। ऐसे ही किसान और उसका परिवार बड़ी खुशी के साथ रह रहा था। एक दिन किसान खेत में काम करने के लिए गया और जैसे ही वो खेत में खुदाई कर रहा था तभी उसने देखा कि उसकी कुदाल के नीचे एक सर्प आ गया जो कुदाल की चपेट में आने से मर गया। अब सांप तो मर गया, लेकिन किसान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि उस बिल में एक छोटा सा सांप का बच्चा भी था, लेकिन नागिन वहाँ पर नहीं थी। अब वो सोचने लगा कि सांप तो मर गया, अगर शायद नागिन हो भी शायद नहीं हो, लेकिन ये बच्चा तो अनाथ हो गया। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अगर वो नागिन होती तो मुझसे जरूरी बदला लेती। अब उसने सोचा कि अब मैं इस बच्चे को ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, और उस बच्चे को वो अपने घर ले आया और भगवान का नाम लेकर उसने कहा कि मैं अब इसका पालन पोषण करूंगा। आज से यह मेरा दूसरा बेटा होगा। आज से मेरे दो बेटे होंगे। जब वह अपने सांप के बच्चे को टोकरी में डालकर अपने घर ले आया तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि कैसे कुदाल से उसके हाथों आज सांप की हत्या हो गई। लेकिन उसकी पत्नी तो बहुत ही भोली थी। उसने उस सांप के बच्चे को कहा कि ठीक है, यह आज से हमारा दूसरा बेटा होगा। उधर जब नागिन अपने बिल में आई तो उसने देखा कि सांप मरा पड़ा हुआ है तो उसका तो रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उसने सोचा कि शायद उसके बच्चे को भी मार दिया होगा, क्योंकि उसका बच्चा भी हुआ नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि किसान ने उसके पति को मार दिया। उसने सोचा कि शायद मेरे बच्चे को भी मार दिया होगा, उसे कहीं दूसरी जगह फेंक दिया होगा। उसने अपने पति को वचन दिया कि नागिन अपने पति को जब रोई, खूब विलाप किया, तो उसने अपने पति को अपनी पति की मृत्यु पर वचन दिया और कहा कि जिसने भी मेरे पति को मारा है मैं उसके परिवार के एक सदस्य को खत्म कर दूंगी और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और उसने ये कसम खा ली कि आज से ही मैं उसको ढूंढ कर रहूंगी और उसके घर के एक सदस्य को मार कर ही दम लूंगी। अब नागिन नहीं है, प्रतिज्ञा कर ली। अब किसान हर रोज की तरह काम करने हल जोतने अपने खेतों में गया तो वही कुदाल उसके हाथ में थी जिससे कल सांप कटा था। उस पर थोड़ा सा खून लगा था। अभी वह नागिन हुई ही थी और वह इंतजार कर रही थी कि ढूंढ रही थी कि किसने मेरे पति को मारा है। जब वह किसान कुदाल लेकर उस खेत में गया तो उस नागिन ने देखा कि उसकी कुदाल पर थोड़ा सा खून लगा हुआ। वो समझ गई कि जरूर यही किसान है जिसने मेरे पति को मारा है। अब वह किसान का पीछा करने लगी। किसान जब खाना खाने के लिए दोपहर में घर गया तो वो किसान के पीछे पीछे उसके घर तक गई, लेकिन किसान की पत्नी ने किसान के अंदर जाते ही तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। वो नागिन उसका घर के बाहर इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद वह सोचने लगी कि किसान बाहर निकलेगा या कोई खिड़की दरवाजा तो खोलेगा जिससे वो उसके घर के अंदर प्रवेश करेगी। अब थोड़ी देर बाद किसान फिर खेतों की तरफ निकल चला और जो किसान की पत्नी थी उसने अपने घर की खिड़की खोल दी। अब जो नागिन थी वो खिड़की के रास्ते घर में अंदर प्रवेश कर गई और घर के एक कोने में छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि किसान का छोटा सा बेटा चटाई पर खेल रहा है। उधर किसान की पत्नी ने देखा कि जब तक बच्चा खेल रहा है देख लिया था, तब तक मैं घर के बाकी कामों को कर लेती हूँ। किसान भी चला गया। बच्चे को खेलता छोड़कर उसकी किसान की पत्नी अपने घर के कामों में लग गई। अब उस नागिन ने देखा कि किसान का बेटा अकेला है। उसने मौका देखते ही उस बच्चे को डस लिया।
जैसे ही वो बच्चे को डसकर खिड़की के रास्ते बाहर जाने लगी, तभी वो किसान आ गया और उसने उस नागिन को जाते हुए देख लिया। वो दौड़ता हुआ चिल्लाया कि जरूर इसने मेरे बेटे को डस लिया, जरूर इसने मेरे बेटे को डस लिया। उधर से किसान की पत्नी ने भी उस नागिन को देख लिया। वो भी चिल्लाती हुई अपने बच्चे के पास पहुंची। अब किसान को आभास हो गया कि जरूर यह वही नागिन होगी जो मुझसे बदला लेने के लिए आई होगी। और जब अंदर जाकर किसान और उसकी पत्नी ने देखा तो उसके बेटे को एक नागिन डस चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और बच्चे को लेकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन गांव बहुत छोटा था और उस गांव में कोई अस्पताल नहीं था। अस्पताल शहर में था जो कि वहां से बहुत दूर था। किसान गरीब था, उसके पास कोई साधन भी नहीं था जिससे कि वो तुरंत शहर पहुंच सके। मगर उनके अब वो क्या कर सकते थे, इतने अधिक रुपए भी नहीं थे उनके पास, वे अपने बच्चे को बचा पाते। अब उनके बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगा क्योंकि वो मर चुका था। दोनों अपने बेटे को लेकर बहुत विलाप करने लगे और आखिर में उसका दाह संस्कार कर दिया। अब दोनों गुमसुम रहने लगे। किसान बोला कि अब जो होना था वो तो हो गया। उसने अपनी पत्नी को समझाया और कहा कि सांप का बेटा ही अब हमारा बेटा है। अब हम उस सांप के बेटे को ही अपना बेटा समझकर पाल लेंगे। अब हम दिन रात उसकी देखभाल करेंगे जैसे अपने बेटे की करते थे। लगता है नागिन को उसके बेटे को मारकर कुछ राहत मिली थी। उधर जो नागिन थी वो खुश थी कि चलो उसने अपना एक बदला तो ले लिया। अब वो फिर किसान को मारने के लिए उसकी पत्नी को डसने के लिए खिड़की के रास्ते फिर घर में आ गई और वो घर में छिपकर बैठ गई। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि किसान और उसकी पत्नी सांप को दूध पिला रहे हैं। जो सांप का बच्चा था उसे देखकर वह रो पड़ी और ये दृश्य देखकर वह हैरान हो गई कि ये तो मेरे बच्चे को पाल रहे हैं, मैंने तो इनके घर के चिराग को मार दिया। किसान ने तो बिना सोचे समझे उसके पति को मारा था, लेकिन मैंने तो उसके बच्चे को जानबूझकर और बदला लेने के लिए मारा, और वे मेरे बच्चे को ऐसा प्यार दे रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। अगर वो उसने अपने बच्चे को इस तरह पहले देखा होता तो वो उसके बच्चे को नहीं मारती। अब वो बहुत पछताने लगी। फिर उसने सोचा कि चलो उन्होंने अपना बच्चा खोया तो मैंने भी तो अपना पति खोया है, और यह सोचकर वो वहां से चली गई। अब किसान और किसान की पत्नी उसे सांप को अपना बेटा मानते और उसको रोज दूध पिलाते। अब वो नागिन रोज आती और उन्हें देखती तो उसे बहुत ही पछतावा होता कि यह उसने क्या कर दिया। ये तो बहुत ही सच्चे और सच्चे प्यार से मेरे बच्चे को प्यार करते हैं। एक दिन उस सांप ने देखा कि देखती हूँ कि यह किसान और उसकी पत्नी सांप को अपने बच्चे की तरह पालते हैं कि नहीं। वो रोज छिप छिप कर आती और बच्चे को देखती। अब वो समझ गई कि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, और तब वो भगवान से प्रार्थना करने लगी। कहते हैं कि जो सर्प होते हैं वे भोले बाबा के सच्चे भक्त होते हैं। अब वो एक मंदिर में गई और उसके चक्कर काटने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने अनजाने में इनके बच्चे को मार दिया, अब आप इन्हें कहीं से भी इनको एक बच्चा, 2 किसान और उसकी पत्नी का मैंने गोद उजाड़ दी है, उनकी गोद भर दीजिए। तभी किसान की पत्नी ने देखा कि किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। किसान की पत्नी ने किसान से कहा तो किसान ने जाकर दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि उनके सामने एक सेठ सेठानी खड़े थे जिनकी गोद में एक बच्चा था। ये सब तो भगवान की माया थी, क्योंकि भगवान ने उस नागिन की पुकार सुन ली थी। उनके हाथ में एक अटैची थी। सेठानी ने किसान के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि कृपया हमारे बच्चे को बचा लो, इसे एक नागिन ने काट लिया है, हमारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं, अभी अभी हमारा बच्चा छीनने आ रहे हैं, अगर तुम हमारे बच्चे को बचा लेंगे तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अब वो किसान को बच्चे को देकर वहां से चले गए। किसान और उसकी पत्नी ने बच्चे को पकड़ लिया
और दरवाजा बंद कर दिया। किसान और किसान की पत्नी उस बच्चे को देखकर रो पड़े। उनका बहुत बुरा हाल था कि आज फिर वही दृश्य उनके आगे आ गया जैसे उनके बच्चे को सांप ने काटा था। अब वे दोनों भगवान से इस बच्चे को बचाने की प्रार्थना करने लगे। तो वे इस बच्चे को अस्पताल ले जाना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि अस्पताल जब तक पहुंचेंगे तो ये दम तोड़ देगा, और उन गुंडों को इसके बारे में देख लिया तो इस बच्चे को पकड़ लेंगे। इसलिए सबसे पहले किसान ने उसके गले से सोने का लॉकेट निकाल दिया, जो उस बच्चे की पहचान था कि कम से कम गुंडे आ गए तो इसको नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन वे तो अनजान थे, ये सब तो एक भगवान की माया थी। किसान ने अब वे उसका जो जहर उतारने के लिए उसे गोद में लेकर जैसे ही बोले कि चलो पैदल ही चलते हैं, बाहर से अस्पताल जरूर पहुंचाएंगे, तभी उन्होंने देखा कि वे नागिन खिड़की में से सब कुछ देख रही थी। तभी उस नागिन ने अपनी मनी नीचे गिरा दी। किसान की नजर जैसे ही मनी पर पड़ी, उसने उसे उठा लिया और चुपचाप मनी को उस बच्चे के जहां सांप ने काटा था उस स्थान पर लगा दिया। उस मनी ने सारा जहर चूस लिया। वो बच्चा बच गया और उसने आंखें खोल दी। किसान और उसकी पत्नी जल्दी से हल्दी वाला दूध लाए और उसे दूध पिलाया। दोनों बच्चे को जिंदा पाकर बहुत खुश हो गए और सोचने लगे कि हमारा बेटा वापस आ गया, और उसे गले से लगाने लगे। और किसान की पत्नी का रो रोकर बहुत बुरा हाल था। वो तो उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हो गई। उधर सेठ सेठानी का बेटा है और चलो इसकी जान बच गई। किसान ये सोच रहा था कि कुछ दिनों में सेठ सेठानी आएंगे और अपने बच्चे को ले जाएंगे, लेकिन जैसे ही किसान अपने घर के बाहर गया था खेत पर, उसने देखा कि रास्ते के चौराहे पर सेठ सेठानी दोनों मरे हुए पड़े थे। अब उस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं था। अब तो वो बच्चा उनका ही हो गया। ये सोचकर किसान और किसान की पत्नी ने कहा कि हमारे फिर से 2 बेटे हो गए, और वे दोनों उनकी परवरिश करने लगे और पालने लगे। एक दिन नागिन के मन में विचार आया कि ऐसा तो नहीं है, अब किसान और उसकी पत्नी को बच्चा मिल गया है, कहीं वे मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। मेरे बच्चे की सही से देखभाल करते हैं कि नहीं, मुझे चलकर देखना चाहिए, आजमाना चाहिए। तब वो नागिन एक उसका साधु बाबा का भेष बनाए और उस किसान के घर जा पहुंची। क्योंकि वो खिड़की से देखती थी तो उसे ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ता था। वो देखती थी कि मेरे बच्चे की देखभाल ठीक होती है, लेकिन उसने किसान और किसान की पत्नी को आजमाना चाहा। अब उसने अपनी जो किसान ने नागिन ने साधु बाबा का भेष बनाया और पहुंच गई। किसान के दरवाजे जाकर दरवाजा खटखटाया तो किसान की पत्नी ने दरवाजा खोला और कहने लगी, आई एक। जब किसान की पत्नी उन्हें अंदर आदर के साथ साधु बाबा को बिठाया और उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने लगी, तब साधु बाबा कहने लगे कि बेटी तुम्हारे कितने बेटे हैं? तब वो कहने लगी, बाबा ये जो बच्चा घूम रहा है मेरा ही बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं। तब वो कहने लगा कि तुम्हारा तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है, दूसरा बेटा तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वो नागिन तो उनको आजमाने के लिए आई थी। तब वो कहने लगी, नहीं बाबा हमारे 2 बेटे हैं। तब वो नागिन बनी। साधु बाबा कहने लगी कि मुझे इस घर में से किसी सांप के आने की महक आ रही है। ये सुनकर जो किसान की पत्नी थी वो हैरान हो गई। वो कहने लगी, बाबा वो सांप का बच्चा नहीं है, वो हमारा बेटा है। लेकिन साधु बाबा कहने लगे कि उस सांप के बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, भस्म कर दूंगा। तब वो सेठानी जो किसान की पत्नी थी वो जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, बाबा मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी, चाहे आप मुझे मार दो, वे मेरी मुझे जान से भी प्यारे हैं। अब जब वो किसान की पत्नी और उस बाबा में झड़प हो रही थी तो किसान अंदर से आया और कहने लगा कि बाबा क्या बात है? तब वो बाबा कहने लगा कि सांप के बच्चे को मुझे दे दो, इस सपोले को तुमने क्यों घर में पाल रखा है? किसान कहने लगे, बाबा हम आपका आदर सत्कार करते हैं, आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में ऐसा मत कहिए। वो सांप का बच्चा नहीं, वो हमारा बेटा है, हम उसे किसी भी कीमत पर आपको नहीं देंगे।
बाबा ने उन्हें धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को दोनों को मार दूंगा। तब किसान ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप चाहें तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और मेरी पत्नी को उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वो ही उन्हें पाल सकती है, मैं उन्हें नहीं पाल सकता, इसलिए आप मुझे चाहे तो मार सकते हो। तब उस साधु बाबा ने कहा कि जो मनी है तुम्हारे पास उसे मुझे दे दो। तब उस किसान ने कहा कि हाँ बाबा, मैं उस मनी का क्या करूँगा, उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे मनी ले जाओ। और किसान ने वो मनी उनको दे दी। अब वो साधु बाबा उस मनी को लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर जब नागिन अपने असली रूप में आई तो वो समझ गई कि बाबा ने वो नागिन घर से बाहर निकलकर अपने असली रूप में आ गई, और उसने देखा कि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालते हैं। अब उसे उसमें उन पर कोई शंका नहीं थी। वो अपने बच्चे को सुरक्षित हाथों में सौंप चुकी थी, क्योंकि उसका बच्चा सुरक्षित है। तभी वो अपने पति के पास गई और कहने लगी कि आज मेरा जीवन सफल हो गया है, मैंने मेरा जो वचन पूरा हो गया है, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मेरे जीने का कोई औचित्य नहीं है। और वो नागिन अपने पति के पास गई और उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद जब वह किसान बाहर निकला तो उसने देखा कि वह नागिन उसके दरवाजे के पास मरी हुई पड़ी है। तब वह किसान और वह मनी भी उसके पास पड़ी हुई थी। तब वो किसान सारा माजरा समझ गया कि यह वही नागिन है, जरूर यह हमारी परीक्षा लेने आई थी और अपने बच्चे को देखने आई थी। अब किसान और उसकी पत्नी ने उस नागिन के शरीर को उठाया और उसे उसका पति का शरीर, सांप का शरीर भी था, उसको भी दोनों को उठाकर एक साथ जला दिया, जिससे उनकी मुक्ति हो गई। अब किसान खुश था, आज उसके दिमाग से सारा बोझ हट चुका था। अब किसान और किसान की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी पूर्वक रहने लगे और उनका जीवन सफल हो गया। क्योंकि उनके पास मनी थी तो मनी की मनी से जो नागिन उन्हें मनी देकर गई थी, उससे उन्होंने जो घर में किसी चीज की कमी नहीं रही। उनकी जो झोंपड़ी थी वो महल टाइप बन गई। अब उनके दिन फिर गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।